चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर द सर्कुलर मास ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, रेडियस r करस and corresponding to the 90 degree sector is removed, the moment of inertia of remaining part of ring about the axis passing through center of ring, okay, and perpendicular to plane is k time of mr square, then value of k, okay। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे के रखा है रिंग का, बट पूरे रिंग का नहीं दिया। क्या किया उसने, बोला कि उस पूरे रिंग में से क्या क्या क्वार्टर पार्ट रिमूव किया, कितना, अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री का रिमूव कर दिया। बोल सकते हो ऐसे, ये रिंग हो गया, इस रिंग में से क्या किया उन्होंने, इतना पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ले लो, यहां से ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, इतना पार्ट्स रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, इतने पार्ट को रिमूव करने के बाद अब क्या बोल रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसका। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट निकालना है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे के रखा है, उसमें के निकाला। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे मास चाहिए। इसका मास अगर मैं m दिया हुआ है, पूरे का मास कितना है, पूरे रिंग का मास m है। अब इसमें से अगर मैं सेक्टर बाहर निकाल दूंगा, कितना पार्ट निकाला मैंने, 1/4 बाहर निकाल दिया। 1/4 बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, पूरे में से 1/4 माइनस करे तो ये m डैश इज इक्वल टू m माइनस m/4 बाहर निकाले तो कितना आएगा, 3/4m। तो क्या आएगा, अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास कितना हो गया, 3/4m हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है, नॉर्मली रिंग का कितना होता है, m डिवाइड बाय m इंटू आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे m डैश लेंगे क्योंकि मुझे रिमेनिंग का चाहिए। अब ये कितना अपने पास, 3/4, कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, एम डैश का वैल्यू। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा है, के टाइम ऑफ एम आर स्क्वायर लिखा है, तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एम आर स्क्वायर। यहां से एम आर स्क्वायर कैंसल, के का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4। क्लियर, समय। ओके, रिंग का याद रखो, रिंग का हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है, इस एम आर स्क्वायर ही होता है। अगर वो रिंग कंप्लीट रहा तो भी एम आर स्क्वायर रहेगा, वो हाफ रिंग रहा तो भी एम आर स्क्वायर रहेगा, क्वार्टर रिंग रहा तो भी एम आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बस हमेशा मास क्या रखेगा, जितना मास रहेगा वो पुट करना है। अगर वो हाफ रिंग हो गया तो मास कितना लिखना है आपको, m/2। क्वार्टर रिंग है तो मास कितना होगा, कितना आएगा, m/4। अब यहाँ पे क्वार्टर नहीं है, 3/4 मास बचेगा, इसका 3/4 पार्ट बाकी है, क्योंकि 1/4 रिमूव कर दिया तो बचा 3/4। तो फॉर्मूला यही रहेगा, हमेशा एम आर स्क्वायर ही रहेगा। बस क्या रहेगा, मास जो रिमेनिंग, जितने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जितने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसका मास सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो बस हमने मास सब्स्टिट्यूट किया और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था, उसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, के इंटू एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा था के कितना है, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4। चलो, क्लियर समझ में आया, थैंक यू।